वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी के तहत जो विल का पास्ट वुड बताए थे और वुड विल का पास्ट के साथ साथ एक सेपरेट वर्ब भी है, उसी के क्रम में हम वुड के साथ लाइक करके यूज होता है और वुड लाइक को बता रहे हैं। जो वुड लाइक का अर्थ होता है इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए होना, करना है। यदि किसी हिंदी वाक्य में आता है यह तो हम वुड लाइक का प्रयोग ओनो, हाँ अब ठीक है, तो वुड लाइक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और वुड लाइक के प्रयोग के लिए एक वाक्य है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। यदि ऐसा वाक्य है तो सबसे पहले इसकी क्रिया, इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट हम पहचान लेते हैं। क्रिया प्रायः अंत में आती है यदि सामान्य वाक्य है, और कौन बोलना चाहता हूँ क्रिया है, और कौन बोलना चाहता है मैं करता है, क्या बोलना चाहता है धारा प्रवाह अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, और इसका आप ट्रांसलेशन लिखिए। तो होगा इसका कि आई सब्जेक्ट हो गया आई, और बोलना चाहता हूँ का होगा वुड लाइक लगा करके टू इन्फिनिटिव लगा देंगे और बोलना की हो जाएगी टू स्पीक। आई वुड लाइक टू स्पीक। धारा प्रवाह अंग्रेजी का होगा इंग्लिश, और धारा प्रवाह का होगा फ्लुएंटली। तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और यहाँ पे हमने विल का वुड जो बनाया था, वुड के प्रयोग बताने के बाद वुड लाइक का प्रयोग मैं बता रहा हूँ। अब एक दूसरा उदाहरण दिया है मैंने कि मुझे आप सबको धन्यवाद देने की इच्छा है। अब यहाँ पे मैंने बताया था इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, तो यहाँ पे आ गया इच्छा है। इसके लिए भी क्या लगेगा वुड लाइक लगेगा। यहाँ चाहता हूँ के लिए क्या लगा था वुड लाइक लगा था, और यहाँ इच्छा है तो अब धन्यवाद देने के लिए यह क्रिया हो गया। ठीक है। और इसके लिए दो क्रियाएं हैं, लेकिन इसके लिए सहायक क्रिया के रूप में हम मान लेते हैं, तो वुड लाइक आएगा और इसके लिए पर्सनल क्रिया आएगा, और मुझे यह सब्जेक्ट हो गया। और यह आया है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन चूंकि अंग्रेजी से जब हम इसका बताएंगे तो इसका क्या होगा सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आई। और क्रिया आएगी इच्छा है वुड लाइक, आई वुड लाइक। थैंक, आई वुड लाइक थैंक ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक थैंक ऑल ऑफ यू हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक, यहाँ पे टू भूल गए थे, ऑल ऑफ यू। तो ये मेरा वुड लाइक खत्म हो गया। अब वुड लाइक के बाद हम बताने जा रहे हैं वुड रादर या वुड सूनर। मात्र थोड़ा सा आप टाइम दो। हम शरण में जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ऐसा हो वाक्य जिसमें एक क्रिया के बजाय हम दूसरी को प्रीफर देते हैं, तब हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे स्थिति में एक फार्मूला क्रिएट किया हमने कि सबसे पहले कर्ता लगाएंगे हम, और हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वी। उसके बाद वुड रादर लगा देंगे, उसके बाद जो क्रिया दूसरी रहेगी उसको लाएंगे और उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा मरना। यहाँ पे पहली क्रिया है शरण में जाना, दूसरी क्रिया है मरना, तो इसको प्रीफर दिए हैं पहले लेकर आएंगे वी वुड रादर डाई, और उसके बाद फार्मूला में हमने दैन लगवाया है दैन, और फिर पहली क्रिया का अंग्रेजी लगाएंगे, और शरण में जाने का होता है सरेंडर। सरेंडर। देखो तो वी वुड रादर या सूनर डाई देन सरेंडर, और यह हमारा ट्रांसलेशन हो गया। वुड रादर और वुड सूनर का प्रयोग हो गया। इतनी जानकारी बहुत है। अब मैं बता रहा हूँ यूज ऑफ सेल, मॉडल ऑक्सिलरी के तहत सेल का प्रयोग। और सेल के प्रयोग में हम इसको बता रहे हैं फार्म। फार्म में है आई और वी, और आई और वी कौन से पर्सन है फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन है ये भी फर्स्ट पर्सन, और ये भी, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये दोनों सब्जेक्टिव केस है ना। तो आई और वी के साथ आने पर कौन किसको आने पर सेल के काम का पता चलता है किसमें फ्यूचर में। जैसे आई शैल वर्क, मैं कार्य करूँगा, तो ये फ्यूचर में कार्य पता चल रहा है।
दूसरा नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, और किसी का नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, और प्रोनाउन में जैसे कि नाउन में जैसे कि बॉय और बॉयज, ठीक है। तो ही शैल पे द फाइन, देखो यहाँ सी है और ये सिंगुलर है और ये क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ शैल आया है तो पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसमें यस नहीं लगाएंगे, यही बताना था। ओके, तो ही शैल पे द फाइन, और ही माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे, उसे फाइन माने दंड देना पड़ेगा, उसे दंड, दंड मतलब एक तरह से फाइन का एक और हिंदी होता है, आप लोग जुर्माना कहते हैं, ठीक है। तो ही शैल पे द फाइन, उससे जुर्माना अवश्य, क्योंकि यहाँ पे क्रिया शैल आ गई है थर्ड पर्सन के साथ तो अवश्य लग जाएगा, जरूर लग सकता है। तो ही शैल पे द फाइन, उसे जुर्माना अवश्य देना पड़ेगा या उसे दंड अवश्य देना पड़ेगा, जो लगेगा। और इसमें एक और नियम आता है तीसरा, कि इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है और बिना टू के, विदाउट टू के। तो यहाँ पे लगा है ना, तो पे के पहले हम टू नहीं लगा सकते, क्योंकि शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एक नंबर, दूसरा आएगा विदाउट टू के इन्फिनिटिव रूप आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका अलग से रूल बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जब क्वेश्चन बनाना रहेगा, क्वेश्चन बनाना रहेगा तो शैल को क्या करते हैं, प्रारंभ में रख करके सब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब रख देते हैं, उसके बाद मार्का इंट्रोगेशन जो भी होगा ऑब्जेक्ट इत्यादि रख करके रख देते हैं, ठीक है। और इसका पांचवा रूल है कि निगेटिव, निगेटिव बनाने के लिए शैल नॉट का प्रयोग करते हैं, किसका, शैल नॉट का, इसमें डू का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ में आ गया, शैल नॉट का प्रयोग करते हैं, डू डज सहायक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। और इनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और इनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, इन्फिनिटिव विदाउट टू जिसे कहते हैं बेस फॉर्म। तो हम बता देते हैं कि शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी लघु रूप होता है, और जैसे ऐसे हाइफन दे, एपोस्ट्रॉफी दे करके और डबल एल है तो इसका होता है शैल या विल, ओके। और यस, एच, ए एन एपोस्ट्रॉफी टी रहेगा तो इसका होता है शैल नॉट, क्या होता है, शैल नॉट। तो ये इसका लघु रूप है। अब हम शैल के फॉर्म को जानने के बाद शैल का यूज जानते हैं, और ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि क्या आता है, शैल आता है, क्या आता है, शैल आता है। क्योंकि आता तो यह फर्स्ट पर्सन के साथ आता है आई और वी के साथ, तो वो चीज़ें बता दिया गया है ऊपर, क्या करता है कि सामान्य चीज़ें बताता है। लेकिन यदि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि आता है, जबकि इसके साथ प्रायः विल आता है, क्या आता है, विल आता है, लेकिन जब शैल आएगा तो पहला नंबर इसको वायदा, वादा जिसको कहते हैं, ये वादा व्यक्त करता है। अब एक वाक्य है, इस बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें या तुमको दोनों, आपको भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर भी उसकी अंग्रेजी क्या होगी, तुम ही, यू ही होगी। तो यू शैल और मिलेगा का मतलब गेट कर देंगे, क्या कर देंगे, गेट, किसी को मिलना होता हो तो गेट होता है, प्राप्त करता है वो, ठीक है। तो यू शैल गेट अ प्राइज, और इस बहादुरी के लिए यह प्रीपोजिशन है और आ जाएगा इस बहादुरी के लिए। तो किसी शब्द के साथ जब प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है ना, तो जब अंग्रेजी बनाते हैं तो उसको पहले लिख देते हैं फॉर, और इस बहादुरी, दिस ब्रेवरी, फॉर दिस ब्रेवरी, यू शैल गेट अ प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी। दूसरा है थ्रेट, यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ पे थ्रेट रहेगा, क्या रहेगा, धमकी। जैसे धमकी मिला कि तुम्हारी शरारत के कारण वह तुम्हें दंड देगा,
तो यहाँ करता कौन है? ही। और ही के साथ क्या आ गया? शैल। ही शैल पनिश यू फॉर योर मिस्चिफ। ही शैल पनिश यू फॉर योर मिस्चिफ। मिस्चिफ। नेक्स्ट है कि यदि डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तो वहाँ भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। गागे गी से पता चला, छोड़ देंगे कि यह फ्यूचर में है, और वे है तो लगाएंगे दे। अब दे के साथ क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि दृढ़ निश्चय है, दे के साथ आना चाहिए विल, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? शैल। तो दे शैल लीव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लीव द रूम टूडे। वे आज कमरा छोड़ देंगे। दे शैल लीव द रूम टूडे। वैकेंट भी हो सकता है, VACANT, वैकेंट भी हो सकता है, कमरा छोड़ देने का। तो दे शैल लीव द रूम टूडे या दे शैल वैकेंट द रूम टूडे। नेक्स्ट है कि यदि चौथा है कि लीगल, लीगल नोटिस, कानूनी चेतावनी जब दिया जाता है तब भी क्या होता है? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल आता है। जैसे बिना अनुमति के घुसने वाले दंडित किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? दंडित किए जाएंगे, ठीक है ना? कौन दंडित किए जाएंगे? बिना अनुमति के घुसने वाले, और यह पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और इसका एक अंग्रेजी होता है ट्रेसपासर। ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड। बस, ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड। ट्रेसपासर माने होगा बिना अनुमति के घुसने वाले, और शैल भी हो जाएगा, क्रिया लग गया, चूँकि यह कानूनी नोटिस है तो शैल लगेगा, और दंडित का हो गया पनिश्ड।